विवाह एक पावन बंधन है, मगर आज के समाज में इसका कानूनी प्रमाण भी बहुत जरूरी है। कानूनी और संवैधानिक तौर पर इन शादियों को कोई झुठला ना सके, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया। विवाह की इच्छा रखने वालों ने पहले फॉर्म पर अप्लाई किया। इस एप्लीकेशन को इस गांव के सरपंच, पंचायत के मेंबरों ने तस्दीक किया। फॉर्म में सरपंच, पंचायत मेंबर ये तस्दीक करते कि शादी करने वाले वास्तव में गरीब और पछड़े हुए हैं और उनकी उम्र विवाह के लिए बिल्कुल योग्य है। उस फॉर्म की कॉपी को वो यहां लेकर आए हैं ताकि उनको उनका बैच नंबर मिल सके। दूल्हा और दुल्हन को एक ही बैच नंबर दिया गया ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई भूल ना हो या फिर कोई गलतफहमी ना हो। यह सारा कानूनी कार्य बहुत ही आधुनिक और अनुशासित तरीके से करके संसार भर में ऐसे समूह शादियों की एक शानदार उदाहरण कायम की गई। अनेक गाड़ियों की इस विशाल पंडाल में पार्किंग करवाना बहुत ही पेचीदा और जटिल कार्य था, मगर गाड़ियों की पार्किंग बहुत ही योजनाबद्ध और अनुशासित तरीके से करवाई गई। उस क्षेत्र की पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को बड़ी सूझबूझ और समझदारी से निभाया। ट्रैफिक को अनुशासन में रखा गया, जिसकी वजह से किसी को भी किसी किस्म की कोई असुविधा ना हुई। 2100 जोड़ों के विवाह समारोह में 5 लाख लोगों का विशाल समूह कभी कुंभ के मेले का भ्रम डालता तो कभी वैसाखी के मेले का। मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि 4200 विवाह रचाने वाली जिंदगियां और उनके परिवारों के लिए ये खुशियों का महाकुंभ था। उनकी जिंदगी का शायद अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दिन। इस विशाल समारोह में उत्साह था, जोश था, मगर जोश के साथ साथ प्रबंधकों को होश भी पूरा था, जिस कारण सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए थे ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके, कोई शरारत ना कर सके। इसीलिए प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना करने के लिए फायर ब्रिगेड की पूरी टीम मौजूद थी। पांच लाख के विशाल समूह में किसी के साथ अगर तंदुरुस्ती बगावत करती, सेहत खराब होती, तो इसके लिए 60 डॉक्टर्स और 100 नर्सों की पूरी टीम उपलब्ध थी। पुख्ता प्रबंध और बाबा मक्खन सिंह जी की निस्वार्थ सेवा के कारण पूरे समारोह में ना तो कोई दुर्घटना हुई, ना कोई चोरी की घटना घटी, ना ही किसी के गुम होने की कोई खबर मिली और ना ही किसी ने अपनी खराब सेहत के बारे में कोई शिकायत की। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर आती पश्चिम यूपी के इस कस्बे पूरनपुर में आपने बारात तो देखी, मगर विभिन्न गांव से ये बाराती किन रस्मों से अपने अपने गांव से रवाना हुए, आइए अब इसके बारे में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग पानी को पवित्र मानते हैं, जीवन मानते हैं। इसीलिए
शादी पर जाने से पहले जल की परिक्रमा इस तरीके से की जाती है। मॉडर्न डीजे और चटपटी चकाचौंध तो इस क्षेत्र में नहीं, मगर इस गांव में अपनी ही किस्म का एक ग्लैमर है। अपने साधनों के अनुसार बैंड बाजे हैं, धूम धड़क्का है। पांच लाख लोगों के समूह को लंगर छकाना, संगत को भरपेट खिलाना एक चमत्कारी कार्य था। मगर जहां सेवा है, प्रेम है, इंसानियत भलाई का नूरानी जज्बा है, वहीं पर ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। सेवक श्रद्धा में मग्न हो लंगर की सेवा कर रहे थे। संगत को प्रसादा छकाने के लिए हर सेवक तत्पर रहता। प्रेम, सेवा, सांझीवालता की ये एक जिंदा उदाहरण थी, जिसमें भेदभाव से ऊपर उठकर सब लोग प्रेम भाव से इंसानियत के लिए एकजुट होकर बिना थके लगातार ये कार्य कर रहे थे। औरतें जुबान पर वाहिगुरु का नाम लेकर आटा गूंथती, सब्जी काटती, और सेवक सब्जी बनाने की सेवा करते। यूपी के लोगों के चटपटे स्वाद को ध्यान में रखते हुए पकौड़ों का भी प्रबंध था। लंगर का प्रबंध ठीक रहे, संगत कहीं भूखी ना रह जाए, इसलिए बाबा मक्खन सिंह जी लंगर का स्वयं मुआयना करते। नलकों और टूटियों को खोलो तो अधिकतर पानी भी नहीं मिलता, मगर इस समारोह में संगत अगर टूटी खोलती तो चाय मिलती थी। यह था चाय का अद्भुत लंगर। 5 लाख लोगों के समूह के लिए विभिन्न प्रकार के 5 लंगर थे और चाय के 2 लंगर। 5 लाख की संगत का बाबा मक्खन सिंह जी और बाबा सुरजन सिंह जी और उनकी सेवा दल की तरफ से हर तरह का प्रबंध किया गया था और हर तरह से ख्याल रखा गया था। संगत के जूते भीड़ में कहीं खो न जाएं, इसके लिए एक जोड़ा घर बनवाया गया था ताकि संगत को जोड़ों के संबंध में किसी तरह से मुश्किल ना हो। जिस जगह पर शादी का आयोजन होना था, वो स्टेज इसलिए भी खूबसूरत दिखाई दे रही थी क्योंकि उनको सेवा करने वाले हाथों ने श्रद्धा और चाव से सजाया था, और इसलिए भी क्योंकि इस पंडाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के आगू, पुजारी, ग्रंथी एक साथ एक ही स्थान पर बैठे एकता, सांझीवालता और भाईचारे की एक अद्भुत उदाहरण कायम कर रहे थे।
समारोह में मौजूद प्रशासन के भिन्न भिन्न कार्यालयों से आए अधिकारी ये देखकर हैरान हो रहे थे कि बाबा मक्खन सिंह जी की इस कोशिश के कारण किस तरह से इस पूरे क्षेत्र को एक पवित्र कार्य से जोड़कर पूरनपुर में एक इतिहास रचा जा रहा है। इस